नमस्कार, सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि NAMO ऐप के माध्यम से 4 लाख सुझाव और करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए थे। सभी सुझाव पर विचार करने के बाद हमने सभी विषयों को 24 समूह में बांटा है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में रोजगार, लखपति दीदी, पूर्वोत्तर भारत का विकास और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे वादे किए हैं। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम 400 सीटें पार करेंगे, जहां बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और NDA 400 सीटें जीतेंगी। समाप्तवादी पार्टी है, सपा का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी को भी ये पता है, उनके सैफई परिवार के हर सदस्य को ये पता है। वह चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में आगामी 13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वहीं मतदान प्रतिशत में इजाफा हो और मतदान के प्रति मतदाता जागरूक बने, इसको लेकर अलग अलग स्तर पर प्रशासन द्वारा बैठ के अन्य कार्य योजना पर काम हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के गीता भवन क्षेत्र स्थित सिटी बस ऑफिस में शनिवार को मतदान जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इंदौर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्यांग सिंह, विभिन्न समाज सेवी और कई संगठन के लोगों से होने वाले मतदान को लेकर संवाद किया गया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। आज मतदाता जागरूकता अभियान जो स्वीप हम लोग जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी और नगर निगम चला रहा है, उसके तहत में रहवासी संघों की बैठक की गई थी। काफ़ी बड़ी संख्या में रहवासी संघों के द्वारा इसमें जो है शिरकत की गई और उन सभी को ये बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो 13 मई को होने जा रहे हैं इंदौर में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मतदाता जागरूकता में अपना सहयोग दें। पिछली बार भी जब हमने स्वीप प्रोग्राम चलाया था तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सभी रहवासी संघ ने हमारी मदद करी थी। इंदौर शहर में रैपिडो सर्विस के एक चालक ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम दिया है। किसी कारण की वजह से कस्टमर द्वारा अपनी राइड कैंसिल करने पर चालक ने इस वारदात को अंजाम दिया है।
बता दें कि रैपिडो राइडर्स कैंसिल हुई तो राइडर्स ने मोबाइल, लैपटॉप, पर्स पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने भेजे सीधा जेल। पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति है राजशेखर दत्ता, जिसने रैपिडो सर्विस से अपनी बाइक बुक करी थी एक राइड के लिए, परंतु किसी कारणवश उसने कैंसिल किया था। बट स्टिल जो रैपिडो के चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और उनके घर पर आए थे और उनसे पानी मांगा था। सुबह 4 बजे की बात है। पानी मांगने के बाद जब वो बंदा पानी लेने गया था तो वो चुपचाप उन्होंने उसमें घर में रखे हुए 2 मोबाइल और लैपटॉप, पर्स और चार्जर्स ये उठा करके वहाँ से रवाना हो गए थे। जिसके बाद जब घटना की सूचना थाने पर मिली तो मामला पंजीबद्ध किया गया। लगातार टीम्स ने वहाँ आसपास के फुटेजेस को चेक किया गया, जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास आए उस पर काम किया गया। उसके बाद 2 आरोपी को, जिनका नाम शिवम पिता रामानुज जो कि सीधी के रहने वाले हैं, दूसरे निखिल पिता अजीत जो कि अगेन सीधी के रहने वाले हैं, दोनों यहाँ पर खंडवा नाका में रहते हैं और रैपिडो जो टैक्सी है वो चलाने का काम करते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं बढ़ते ही जा रही है। इसी कड़ी में लसूड़िया थाना क्षेत्र में भी दिन दहाड़े 2 फ्लैटों से चोरी की वारदात सामने आई थी, जिस पर छानबीन करते हुए पुलिस ने 3 सदस्य गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं आरोपी से एक बड़े राजनेता की पत्नी की कार चुराने के मामले में भी पूछताछ की जा रही है। ये लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनशाइन जो मल्टी है वहाँ पर दिन दहाड़े 2 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। इसमें लगातार काम किया गया था टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर। ये जो चोरी का जो गैंग पता चला वो कहीं ना कहीं यूपी हरियाणा से संबंधित आया। इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच और लसूड़िया की टीम के द्वारा लगातार कोशिश की गई। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा पूना, नासिक और पूना में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। यहाँ से वो चोरी करके पूना गए थे। पूना चोरी करने के बाद नासिक चोरी की इन्होंने इनके द्वारा और फिर वापस वो लखनऊ चले गए और फिर हरियाणा गुड़गांव चले गए। इंदौर शहर में लगातार राहगीरों के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है। खजराना थाना क्षेत्र में हुई घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्व में भी आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र स्थित वेलोसिटी टॉकीज के पीछे खाली मैदान के बाउंड्री वॉल सर्विस रोड से मोबाइल पर बात करते हुए पैदल घर की ओर जा रहा था एक व्यक्ति। तभी अचानक बाइक सवार 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर भाग गए थे। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी थाना खजराना में एक रोज जो सर्विस रोड है उस पर एक मोबाइल स्नैचिंग घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया था और उसमें कुछ जो डिटेक्शन का काम हुआ उसमें 2 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं। उसमें अशफाक और उसका एक साथी पकड़ा गया है और इनसे लगभग ये जो मोबाइल था इसके अलावा भी 5 मोबाइल और मिले हैं। अभी इनसे ये आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि और इन्होंने मोबाइल कहाँ से छीने हैं। साथ में ये दोनों जो पकड़े गए आरोपी हैं वो दोनों खजराना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों की आपराधिक रिकॉर्ड भी है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में डाक मत पत्र पर कार्यशाला का किया आयोजन। बताया जा रहा है अब पत्रकार भी कर सकेंगे डाक मत पत्र से अपने मत अधिकार का उपयोग। बता दें कि पत्रकार मतदान के दिन कवरेज में व्यस्त होते हैं, जिसके चलते मतदान नहीं कर पाते हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों के लिए डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए अपर कलेक्टर शंकर लाल सिंघाड़े ने पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया है। अब देखना होगा कि कितने प्रतिशत पत्रकार अपने मत का उपयोग डाक मत पत्र से करेंगे। पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करने का जो अधिकार अत्यावश्यक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, उसी तरह से पत्रकारों को भी ये अधिकार दिया गया है। इसलिए जो है इसका आज प्रशिक्षण रखा गया था कि फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है और प्रक्रिया क्या रहेगी, इसका प्रशिक्षण पत्रकार बंधुओं को दिया। भोपाल रोड पर वन विभाग की भूमि से प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया है। सीबी के माध्यम से पक्का अतिक्रमण हटाया गया है। बता दें कि लंबे समय से अवैध कब्जा जमाए हुए थे। अतिक्रमणकारी नगरपालिका और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है और हंगामे के बीच वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।
कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जन समर्थन मांगने आदिवासी अंचल मारवाही के अंडी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर जिला के प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे समेत मारवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने मंच पर मोदी की गारंटी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के काम गिनाए। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतवासियों को परिवार मानते हुए सबके लिए चिंता कर रहे हैं, उसको विपक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं, कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, लेकिन ये सब भाषा देश की जनता स्वीकार नहीं करती है और उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है और इससे हमारे मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज देश की एक एक जनता का बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। खबर रायपुर की है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के इंडी और एनडीए को लेकर दिए हुए बयान पर कहा है कि सब जनता देख रही है। 2 विधानसभा मारवाही और भरतपुर सोनहत में भाजपा के पक्ष में माहौल है। हम 11 सीट जीत रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। इमरजेंसी इनकी सरकार में लगी थी और लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं। लोग संविधान की गला घुटने की बात करते हैं। इस देश में इमरजेंसी तो वही लोग लगाए थे ना सन 1975 में, और लोकतंत्र की हत्या तो लोग किए थे। और ये लोग किस मुँह से आज हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र का गला हम लोग घुट रहे हैं। बेमेतरा के जिला मुख्यालय में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जहां बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल पहुंचे हुए थे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं को रणनीति के तहत दायित्व सौंपा गया। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बेमेतरा जिले स्तर के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों का बैठक था, जिसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री सम्मानित जामवाल जी और हमारे संगठन महामंत्री सम्मानित पवन साय जी उपस्थित हुए थे, जिन्होंने पूरा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और चुनाव जीतने का टिप्स भी दिया। और सभी कार्यकर्ता उस बात को लेकर के संकल्प लेकर के निकले हैं कि बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा सीट हमको जीतना है। हमारे बेमेतरा जिला के चुनावी कार्यकारिणी प्रबंधन समिति की बैठक थी। उसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जामवाल जी और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री हैं पवन साय जी आए थे। दोनों लोगों ने मीटिंग ली और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को उन्होंने निर्देश दिया कि कैसे किस ढंग से हमें चुनाव प्रचार करने हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के जो काम है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसा निर्वहन करना है और बूथों में जाकर कैसे हमें बूथ की बैठक लेकर कैसे हमको बूथ को जीतना है, इस सब संबंधों में हम लोगों की चर्चा हुई है और बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।